विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं को पत्र लिखकर अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने को कहा है। यानी उस सीट पर अखिलेश ने जाति वाला दांव खेला है जिस पर उनकी हार लगभग तय है। ऐसे में अखिलेश यादव की इस रणनीति पर अब सवाल भी उठने लगे हैं और पूछा जा रहा है कि अखिलेश का दांव जाति से जीतेंगे क्या चुनाव। क्योंकि एमएलसी उपचुनाव में हार तय, फिर भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और इसका मकसद दलित पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी उपचुनाव में बीजेपी के विधायकों से भी समर्थन मांगा है, जिससे दलित और पिछड़े वर्ग के एमएलए को साधने की कोशिश की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ राजभर के 6 विधायकों पर भी अखिलेश यादव की नजर है और निषाद पार्टी से भी अखिलेश ने समर्थन मांगा है। तो मोटा मोटी बात यह है कि अखिलेश यादव एमएलसी उपचुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि उस वोट बैंक को साधने के लिए लड़ रहे हैं, जिससे 2024 के रण की राह आसान हो सके। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं। हारीबाजी को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने उस चक्रव्यूह की रचना की है जिससे दलित और पिछड़े वोट बैंक को साधा जा सके। उस रणनीति के साथ अखिलेश उस अखाड़े में उतर आए हैं जिसमें हार सुनिश्चित होने के बाद भी दांव खेला जा रहा है और विधान परिषद उपचुनाव में हार की आशंका के बावजूद सपा ने न केवल प्रत्याशी उतारे बल्कि संघर्ष के अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। राजनीति जो है कभी वो संख्या बल से ही नहीं होती, समीकरण से भी होती है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कमजोर परिवार से आ रहे हैं, समाज के अति पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, लोग दिल की आवाज पर उसको समर्थन करने का पॉलिटिकल मैसेज भी देना चाह रहे हैं सर? क्या मैसेज है? कोई मैसेज नहीं है। मैसेज ये है समाजवादी पार्टी गरीब की, पिछड़ों की, दलितों की और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों पर 29 मई को मतदान होना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल ने पत्र लिखकर बीजेपी के ओबीसी और दलित विधायकों और मंत्रियों से समर्थन मांगा है। यानी अखिलेश के इशारे पर अब समाजवादी पार्टी खुल्लम खुल्ला जातिवाद के सहारे हारी बाजी को जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी ने पत्र में लिखा, बीजेपी की सामाजिक नीति में भारी खोट है। बीजेपी में गरीबों दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है। बीजेपी हमेशा सामाजिक न्याय की विरोधी रही है। एसपी की प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय के लिए है। अखिलेश यादव लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी ने जिन नेताओं को पत्र लिखकर समर्थन की अपील की उसमें केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, दिनेश खट्टे और लक्ष्मी नारायण चौधरी शामिल हैं। यानी अखिलेश का ये दांव भले ही एमएलसी उपचुनाव के लिए हो, लेकिन उनकी मंशा 2024 के लिए जग जाहिर है। हालांकि इस एजेंडे वाले पत्र पर अब प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो एमएलए की संख्या बीजेपी के पास ज्यादा है। उनके सहयोगी दल के लोगों को मिला करके उनके पास 265, यहाँ तो 125 है। 125 में 6 निकाल दीजिए, कहाँ 119 बचे। तो राजा के पता नहीं मुसहर बन पाट ले। अखिलेश जी खुद है, उनको जरूरतें नहीं है। वही राज्यसभा का चुनाव था तब भी उनको जरूरत नहीं थी, तो एमएलसी के चुनाव में उनको क्या जरूरत है? दल के वो नेता हैं, उस दल से पूछा जाए कि उसमें पत्र में भी लिखना चाहिए कि उस दल ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए क्या काम किया, क्या कानून किया, क्या कानून बनाया, क्या योजनाएं दी, उस पर लिखना चाहिए था। क्यों पिछड़ों के नाम लेने से पिछड़ों का भला नहीं हो सकता। हमारी सरकार जो है पिछड़ों के साथ खड़ी है। देखो कोर्ट से लेकर चुनाव तक रही है, आयोग बनाई और पिछड़ों को सम्मान दिलाई है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि जिस दलित के नाम पर अखिलेश यादव वोट की चाहत में है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। साथ ही ये भी कहा कि सोशल मीडिया से आखिर कब तक अखिलेश यादव चुनाव लड़ते रहेंगे। ऐसे में अखिलेश का चुनावी चक्रव्यूह उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एमएलसी चुनाव भले ही अखिलेश यादव के लिए साख बचाने का मौका हो, लेकिन इस तरह दलित और पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को सामने लाकर उन्होंने जो दांव खेला है उससे उसी समाज के नेता अब नाराज हो गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 2 पद खाली थे। राज्यपाल बनने पर लक्ष्मण प्रसाद ने
इस्तीफा दिया था। बनवारी लाल के निधन से एक अन्य सीट खाली हुई थी और इन्हीं दोनों सीटों पर एक बार फिर चुनाव होने वाला है, जिसमें भले ही बीजेपी का पलड़ा भारी हो, लेकिन अखिलेश की कोशिश एक बार फिर वोट बैंक के साथ छोटे छोटे दलों में पैठ बनाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्होंने एक प्रत्याशी दलित तो दूसरा राजभर को बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।